Hello everyone, welcome to online physics coaching class 11th chapter number 3 motion in a straight line। और आज के लेक्चर के टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। तो ये सारे टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। आप पूरी वीडियो देखोगे तो 110% आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी, ठीक है। लेकिन पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा लेक्चर नंबर 3.1 तो उनको भी आप पहले देख लो, फिर 3.2 स्टार्ट करो, क्योंकि हर एक ना सीक्वेंस में अपना टॉपिक जाएगा, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड जो भी होगा वो यहाँ पे आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप जाके 3.1 लेक्चर चेक करो, ठीक है, और फिर 3.2 पे आओ। ओके, चलो तो मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो मैं डेफिनेशन यहाँ पे पहले आपको रीड करके दिखाता हूँ, ठीक है, और फिर एक्सप्लेन करता हूँ। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है? सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच टू एन ऑब्जर्वर हैविंग अ क्लॉक विथ हिम, कि एक ऑब्जर्वर है वो क्लॉक लेके बैठा है, with respect to which observer can describe position, displacement, acceleration etc of moving object। ठीक है, तो एक रेफरेंस सिस्टम है, ठीक है, कि ऑब्जर्वर है एक क्लॉक लेके बैठ गया और वो आपको पोजीशन इंडिकेट करता रहेगा, ठीक है। तो ये देखो आपको कब ज़रूरत पड़ती है कि अगर मैं बोलूँ कि कोई ऑब्जेक्ट मूव करके जा रहा है तो आप बोलते हो ना किसके रेफरेंस में, ठीक है। तो वो जो रेफरेंस है ना, रेफरेंस पॉइंट, तो उनसे ये आपकी क्या बनते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उनका जो ऑब्जर्वेशन व्यू है। देखो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको पता है आपकी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो मानो कि ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे ये आपकी एक्स एक्सिस और यहाँ पे आपकी जेड एक्सिस, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वर होगा ना वो मानो कि मैं उनको एज्यूम करूँ कि ये तीनों कोऑर्डिनेट की, ये तीनों जो आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी उनको आप क्या बोलते हो? ओरिजिन ओ। ये क्या होती है आपकी ओरिजिन ओ। और मानो कि मैं बोलूँ कि एक यहाँ पे ना गाड़ी आपकी खड़ी है, यहाँ पे एक कार खड़ी है, ठीक है। तो आप बोलो कि ये जो कार है, ठीक है, वो ये वाली पोजीशन पे है ना, तो पोजीशन आप किसके रेफरेंस में दिखाते हो? विथ रेफरेंस टू ओरिजिन, ठीक है। मतलब अगर मैं ये वाले पॉइंट पे आपकी ऑब्जर्वर कंसीडर कर लूँ, आपका ऑब्जर्वर मैं कंसीडर करूँ, तो ऑब्जर्वर से देखो ये इनकी इनिशियल पोजीशन हुई, यस और नो। तो ऑब्जर्वर क्या करेगा? अपने रेफरेंस में, मतलब कि ओरिजिन के रेफरेंस में एक कार की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्लियर। फिर मैंने क्या देखा कि मतलब कि ऑब्जर्वर ने क्या देखा यहाँ से कि थोड़े टाइम के बाद ना एक कार यहाँ पे निकल गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे गई। तो आप देखो उनकी पोजीशन बदल गई कि नहीं पहले से, और देखो इतने से इनका डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। तो ऑब्जर्वर क्या करेगा भाई? 10 सेकेंड, मानो कि 1 बजे गाड़ी आपकी यहाँ पे थी और फिर 10 मिनट के बाद आपकी यहाँ पे 1:10 को इधर है, आफ्टर 10 मिनट्स। तो 10 मिनट के अंदर ये इनका डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब इनका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा तो उनके पास कोई वेलोसिटी होगी, इनकी कोई स्पीड होगी, इनका कोई एक्सेलरेशन होगा, तो वो ऑब्जर्वर क्या करेगा? उनको मेंशन कर पाएगा, उनको रिप्रेजेंट कर पाएगा। लेकिन कब? उनके पास भी नोट करने के लिए क्या रख दिया आपने? क्लॉक दे दिया आपने उनको नोट करने के लिए। समझ में आ कि नहीं आपको? तो अभी को क्लॉक है, मतलब उनके पास टाइम, वो चेक कर सकते हैं कि ये 10 मिनट के अंदर यहाँ से गई इतना। अगर ये डिस्टेंस आपको पता होगा तो आपको उनकी वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या बनती है? जो सिस्टम क्रिएट होती है उनको आप क्या बोलते हो? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हो। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम ऑब्जर्वर को यहाँ पे कहाँ पे मैंने कंसिडर किया? ओरिजिन पे। और आपको पता है ओरिजिन किसको बोलोगे आप? ये तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है। अब देखो यहाँ पे भी आपकी और भी मुझे थोड़ी एक्सप्लेन करनी है डिटेल के अंदर इन्फॉर्मेशन, कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, अगर वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, एक्स की डायरेक्शन में, तो इनकी खाली एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगी, यस और नो, ठीक है। अगर ये वाई की डायरेक्शन में जाएगा तो उनका वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, क्लियर। और जेड की डायरेक्शन में जाएगा तो उनका जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मानो कि वो ये वाले प्लेन के अंदर ट्रैवल करेगा, एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो यहाँ पे उनकी कौन सी कोऑर्डिनेट चेंज होगी? एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगी। अगर तीनों प्लेन के अंदर ट्रैवल होगी तो वहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होगी, तो आपकी पोजीशन मिलती रहेगी ना आपको विथ रेफरेंस टू ओरिजिन। तो ये जो सिस्टम है उनको आप क्या बोलते हो? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हो। फिर से मैं आपको डेफिनेशन रिवाइज करूँगा, अब आपको समझ में आ जाएगा।
क्लियर। तो हमें ए यूनिट के अंदर अपने यूनिट का टाइटल ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब या तो ए वाली डायरेक्शन या तो ए वाली डायरेक्शन या तो ए वाली डायरेक्शन। ये मोशन इन प्लेन के अंदर आपका दो डायमेंशन में होगा, ठीक है। मतलब कि प्लेन के अंदर वहाँ पे आपकी एक्स वाई जेड भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमें खाली स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन ही हमें यहाँ पे स्टडी करना है। क्लियर। देखो फिर से मैं डेफिनेशन आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, समझ में आया, एक्स वाई जेड एक्सिस अटैच टू एन ऑब्जर्वर, कहाँ पे, ओरिजिन पे अटैच है ऑब्जर्वर के साथ, हैविंग अ क्लॉक विथ हिम। ऑब्जर्वर के पास क्लॉक क्यों है, क्योंकि उनको मेंशन करना है कि कितने टाइम के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, उनकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन, विथ रिस्पेक्ट टू विच ऑब्जर्वर कैन डिस्क्राइब पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। समझ में आ कि नहीं, है ना, सिंपल। फिजिक्स वही है, दिमाग खुला करके रख दो, बस समझो टॉपिक को और फिर जाके लर्न करो, उनको याद रखो। रट्टा करने बैठोगे कभी रट्टा नहीं कर पाओगे, या तो आपको फिर एग्ज़ाम के टाइम पे प्रॉब्लम होगा। तो सबसे इजी मेथड कौन सी है फिज़िक्स को प्रिपेयर करने की, अंडरस्टैंडिंग। आप उनको समझो फिज़िक्स को, ठीक है, हर एक पॉइंट को समझो। तो देखो फिर अभी मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो आपको बोला व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन एंड वी वांट टू स्पेसिफाई द पोजीशन, देन वी नीड टू यूज रेफरेंस पॉइंट इन द सिस्टम हैविंग अ सेट ऑफ एक्सिस। आपको पता है एक्स वाई जेड। द मोस्ट कन्वीनियंट सिस्टम इज अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कॉल्ड एक्स वाई जेड। सब पता है आपको, आप होशियार हो, बन गए होशियार आप, खाली एक डेफिनेशन समझ के, है ना। खाली डायग्राम पे मैंने एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ कि नहीं। तो ऐसे ही फिजिक्स को मैं आपके सामने करने वाला हूँ, ठीक है, एकदम सिंपल, कोई मारा मारी नहीं करनी हमें, ठीक है। फिजिक्स को भी बुरा ना लगे और हमें भी समझ में आ जाए। लोग खाली फोकट में गाली देते हैं फिजिक्स हार्ड है, फिजिक्स हार्ड है, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस 3 एक्सिस इज कॉल्ड ऑरिजिन विच सर्व एज अ रेफरेंस पॉइंट और अ पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। पता है आपको। और देखो ऐसी कोई थ्योरी आपको पूछेंगे नहीं कि एक्सप्लेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन 3 मार्क, ठीक है, ऐसे कोई नहीं, आपको समझना है। यहाँ पे मैं टॉपिक बोल दूंगा, ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वही करना आपको प्रिपेयर। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय इन द टर्म्स ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। ये 3 डायमेंशन है, अगर 2 डायमेंशन में होगा तो वहाँ पे क्या होगा, खाली एक्स वाई होगा, ठीक है। और इन अ स्ट्रेट लाइन होगा तो खाली एक्स या तो फिर वाई या तो फिर जेड भी हो सकती है। क्लियर। चलो तो यहाँ पे आपको बोला है क्लियर। तो यहाँ पे देखो एक ए वाला, इफ वन और मोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अब देखो अगर खाली एक कोऑर्डिनेट चेंज होगी ना तो वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होगी, 2 या तो 3 कोऑर्डिनेट अगर चेंज होगी तो मोशन इन अ प्लेन होगी, ठीक है। मैं कैमरा थोड़ा मुझे सेट करने को लगता है, हाँ ठीक है, वो क्या होगी, मोशन इन अ प्लेन होगी। क्लियर। तो यहाँ पे देखो एक ये आपका दिखा है, यहाँ पे ये पॉइंट वो कौन है, आपके रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। और राइटवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो देखो 40, 80, 120, 160, 200, 240 और फिर लेफ्ट साइड पे आपको क्या दिखा है, नेगेटिव। तो अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मानो कि यहाँ से ये ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ पे, तो मैं बोलूँ कि मेरे रेफरेंस ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा, मेरे रेफरेंस में ना ऑब्जेक्ट कितना है 80 सेंटीमीटर या तो 80 मीटर दूर है। फिर 10 सेकेंड के अंदर वो कहाँ पे पहुँच गया, 160 पे। मतलब देखो 10 सेकेंड के अंदर उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, अनदर 80 मीटर या तो 80 यूनिट से बोलो 80 सेंटीमीटर, यस और नो। क्लियर। तो ये आपकी सारी रिप्रेजेंटेशन होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अगर ऑब्जेक्ट ए वाले डायरेक्शन में आएगा ना तो आप बोलोगे कि ऑब्जेक्ट मेरी ओर आ रहा है विद सम स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी आपको मिल जाएगी अगर आपको टाइम, आपके पास टाइम पीरियड एंड आपके पास डिस्टेंस होगा तो। क्लियर। तो आप रिप्रेजेंट कर पाते हो ना इनकी एक्सेलरेशन, इनकी वेलोसिटी, इनकी डिस्प्लेसमेंट। तो ये विथ रेफरेंस टू कौन है, ऑब्जर्वर है, हु इज सिटेड एट द ऑरिजिन विथ हैविंग अ क्लॉक, और वो सब नोटिस कर रहा है। जैसे भगवान सब देखते हैं ना, वैसे ही ये ऑब्जर्वर भी सब देख रहा है, ठीक है। क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, path length. It is the length of actual path traveled by object or traversed by object or a body between the initial and final position. ठीक है, ये देखो ये क्लास 9th में आपने किया है, ठीक है, पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
सपोज द बॉडी मूव्स फ्रॉम अ पोजिशन A to B थ्रू अ C पॉइंट, देन द पाथ लेंथ विल बी, देखो कि मानो कि मैं बोलूँ कि एक ऑब्जेक्ट है ना, वो इनिशियली इधर है और फाइनली यहाँ पे जाता है पॉइंट B पे, लेकिन कहाँ से जाता है? थ्रू पॉइंट C। तो देखो ये A to C जाएगा फिर C to B, तो A to C प्लस C to B जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो उनकी बनती है पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ क्या होगी? AC प्लस CB, ठीक है, ये यहाँ से प्लस ए वाली। क्लियर? और देखो आगे जाके मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूँगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको कब मिलेगी? व्हेन यू कनेक्ट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन थ्रू अ स्ट्रेट लाइन। तो देखो अगर ये दोनों को यहाँ से सीधी लाइन से ऐसे कनेक्ट करूँ A to B, ये आपकी कौन सी पोजीशन है? इनिशियल, एंड दिस इज योर फाइनल पोजीशन। तो अगर दोनों को ऐसे कनेक्ट करूँ मैं, तो ये जो डिस्टेंस ए बी होगा वो आपका क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट ए बी। ठीक है, चलो तो फिर यहाँ पे देखो एक और भी एग्जांपल आपको दिया है, और पहले जो अभी बोला था ना मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद वाला, तो वहाँ पे सपोज कार मूव्स फ्रॉम ओ टू पी, ओ से कहाँ पे गई? पी पे, एंड देन फ्रॉम पी टू क्यू, देखो यहाँ पे ओ टू पी फिर पी टू क्यू, ये वाली यहाँ पे देखो मानो कि एक कार जाती है आपकी पॉइंट ओ ओरिजिन से लेके कहाँ तक जाती है? यहाँ जहाँ पे आपका ऑब्जर्वर मैंने बोला था ओ टू पी, मतलब ये वाला 360 डिस्टेंस पे, ठीक है। और फिर पी से कहाँ पे आती है? क्यू पे। देखो ओ टू पी फिर पी से क्यू। क्लियर? तो आपको उनका पाथ ट्रैवल लिखना है, तो पाथ ट्रैवल क्या होगा? ओ पी प्लस पी क्यू। देखो पाथ ट्रैवल क्या होगा? ओ पी प्लस पी क्यू। ठीक है, चलो तो ये ओ पी प्लस पी क्यू होगा आपका पाथ ट्रैवल। तो ओ पी आपका कितना होगा? तो देखो ओ टू पी आपका कितना है? 0 to 360 यूनिट है ना, 0 to 360 यूनिट है, मानो कि ये मीटर है, मानो कि मीटर स्केल पे, ठीक है। तो 0 to P O to P 360 प्लस P to Q, तो 360 माइनस 240 कितना होगा? 120। तो ये कितना होगा आपका? 120। तो 360 प्लस 120, देखो 360 प्लस 120 मतलब टोटल 480 मीटर इनका क्या होगा? ट्रैवलिंग होगा, पाथ ट्रैवल्ड होगा। यस और नो? चलो फिर देखो नेक्स्ट कौन सी टॉपिक है आपकी? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको एक सिंपल टर्म्स बोल दिया ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the change in position of object in a fixed direction. It is the shortest distance, shortest path measured in the direction from the initial point to final point. मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, shortest distance between sorry initial and final position, ठीक है। और मैंने आपको बोला ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको कैसे मिलेगी? थ्रू अ स्ट्रेट लाइन कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो आपने ए बी कनेक्ट किया ना सीधा, तो वो कौन है? आपकी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो फिर देखो सेम वाले केस, आपकी गाड़ी ओ टू पी गई और पी से, देखो वही वाला मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना, ओ टू पी गई और फिर पी से कहाँ पे आई? क्यू पे। तो इनिशियली कहाँ पे थी? ओ पे, फाइनली कहाँ पे आती है? क्यू पे। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? ओ क्यू के बराबर। क्लियर? कितना होगा? 240 मीटर। यस और नो? चलो मैं एक और एग्जांपल से आपको पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक समझाता हूँ, ठीक है। चलो मानो कि यहाँ पे मैं बोलूँ कि यहाँ पे कोई बंदा है, ठीक है, मैं मेरा नाम यहाँ पे लिखूँगा, मेरा नाम तो लिखूँगा मैं, ठीक है। अमित इधर है, अमित मतलब मैं, हाँ। और यहाँ पे कौन है? चलो मेरी वाइफ है कोमल, मेरी वाइफ का नाम है कोमल, वो यहाँ पे, ठीक है। मुझे कहाँ पे जाना है? कोमल के पास जाना है। मुझे कहाँ पे जाना है? कोमल के पास जाना है। तो मैंने क्या किया, ये ग्राउंड के अंदर हम दोनों खड़े हैं, ठीक है, वो एक ये वाली साइड पे खड़ी है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और मुझे इनके पास जाना है, मैडम के पास जाना है। तो मैं अगर ऐसे सीधा निकल गया तो देखो फाइनली मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो इनिशियल मैं यहाँ पे था और फाइनली इनके पास पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो ये सीधी डिस्टेंस हुई ना आपकी, तो ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा मेरा, ये क्या होगा? मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे कौन थी?
ठीक है। यहाँ पे कोई खड़ा था, ठीक है, मुझे उनसे भी मिलने जाना था, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे जाता हूँ। चलो, एक कोई होगा, मुझे पता नहीं कौन था, ठीक है, कोई, चलो सर है, कोई सर है, ठीक है। सर से काम था तो मुझे जाना था मेरी वाइफ के पास, लेकिन सर से मीटिंग रख दी मैंने, ठीक है। तो मैं पहले सर के पास गया, फिर फाइनली मुझे जाना कहाँ पे था, यहाँ पे। तो देखो ये यहाँ से वाया होके गया ना मैं, तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा ना आपका, वो क्या बनेगा, आपका पाथ लेंथ। आप इनिशियली इधर थे और फाइनली इधर, ठीक है। तो ये आप यहाँ से ऐसे गए, ठीक है। तो ये आपकी पाथ लेंथ बनेगी, ये आपकी क्या बनेगी, पाथ लेंथ बनेगी, ठीक है। क्लियर। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगी तो पाथ लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, और एक सीधी लाइन में मोशन होगी तो आपकी जो पाथ लेंथ होगी दैट विल बी सेम एज द डिस्प्लेसमेंट। यस और नो, ठीक है। क्लियर। चलो मैं आपको बोलूँ कि मानो कि आपकी कोई ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे O2Q गई, मानो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे गई, O2Q। देखो सीधी लाइन में ना, स्ट्रेट लाइन में, तो उनका डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी कितना होगा, 240, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 240। तो डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ सेम कब बनेगी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, ठीक है, विथ शॉर्टेस्ट पाथ। तो आपकी पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या बनेगी, आपकी सेम बनेगी। समझ में आ के नहीं। चलो फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपकी पाथ लेंथ और दूसरा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो दोनों का सेम यूनिट है। एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। सीजीएस सिस्टम में क्या होगी, सेंटीमीटर होगी। हाँ, ये आपकी कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, जबकि आपकी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर वेक्टर का डिफरेंस पता है ना, जो क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो उनको आप कौन सी क्वांटिटी बोलते हो, वेक्टर क्वांटिटी। जिसको खाली मैग्नीट्यूड से मतलब है, देयर इज़ नो रिलेशन टू डायरेक्शन, वो आपकी कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। डायरेक्शन की कोई उनको पड़ी नहीं, खाली मैग्नीट्यूड से ही मतलब होता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट की मैं इनिशियल पोजीशन कंसीडर करूँ, कि मानो कि इनिशियल पोजीशन x1 कंसीडर करूँ, फाइनल पोजीशन क्या कंसीडर करूँ, x2 कंसीडर करूँ, तो उनका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डेल्टा x, x2 माइनस x1, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है, विथ रेफरेंस टू ऑरिजिन होगा। ये जो भी होगा विथ रेफरेंस टू ऑरिजिन होगा। अगर ये डेल्टा x आपका x2 अगर ग्रेटर देन x1 होगा तो डेल्टा x क्या बनेगी, आपकी पॉजिटिव। आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एक और, इफ x2 इज लेस देन द x1 देन द डेल्टा x विल बी नेगेटिव, और अगर दोनों सेम है, x2 इज इक्वल टू x1, तो डेल्टा x आपकी क्या होगी, 0। यस और नो। चलो, तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या बनेगा, 0 डिस्प्लेसमेंट। लेकिन याद करो x2 कौन है, फाइनल पोजीशन फ्रॉम दी विथ रेफरेंस टू ऑरिजिन और ऑब्जर्वर, और x1 कौन है, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट लेते पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो देखो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे आपके रेफरेंस पॉइंट है, ऑब्जर्वर कंसीडर कर लो यहाँ पे, और मानो कि आपकी ऑब्जेक्ट इनिशियली पॉइंट ए पे, तो इनिशियल पोजीशन कितनी है फ्रॉम दी ऑब्जर्वर पॉइंट या तो रेफरेंस पॉइंट x1, और थोड़े टाइम के बाद वो कोई पॉइंट बी पे गया तो फाइनल पोजीशन कितनी बनती है उनकी, x2। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, x2 माइनस x1। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x2 इज़ ग्रेटर देन x1, तो डेल्टा x आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यस और नो, ठीक है। फिर सेकंड आपका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो देखो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपकी रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, आपकी ऑब्जेक्ट इनिशियली इधर है पॉइंट ए पे, और ये क्या होगी, इनिशियल पोजीशन x1, ठीक है, और फाइनली किधर आता है, पॉइंट बी पे। तो फाइनली पॉइंट बी पे मतलब ये डिस्टेंस कितना है, x2। तो आपको दिख रहा है ना, x2 इज़ लेस देन x1, तो डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x2 माइनस x1, ठीक है, x2 इज़ लेस देन x1, सो डेल्टा x विल लेस देन दी 0, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव। एंड लास्ट वन 0 डिस्प्लेसमेंट, देखो इनके अंदर क्या होगा
कि आपकी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। मैं यहाँ पे बैठा था, मैं देख रहा था कि यहाँ पे ना एक गाड़ी खड़ी थी, फिर मुझे नींद आ गई, फिर उठ के मैंने देखा गाड़ी वहीं पे खड़ी है। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों क्या है, सेम। x1 इज इक्वल टू x2, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी x2 माइनस x1, x2 इज इक्वल टू x1, सो डेल्टा x विल बी 0। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा भाई साहब, 0 होगा। समझ में आ कि नहीं आप सबको, यस और नो? चलो फिर नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो आप बोलोगे कि सर ऑब्जेक्ट इधर है, थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे गई, तो इनको अगर मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो उनके लिए आपकी पोजीशन टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो दो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कौन है आपकी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए वाई एक्सिस पे उनकी डिस्टेंस है, मतलब पोजीशन है, और यहाँ पे कौन है आपका टाइम पीरियड है। ठीक है, चलो इनको समझो, फिर मैं ग्राफ पे लेके आता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपके ऑब्जर्वर है और एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो ये वाले पॉइंट पे, मैं थोड़ा सीधा कर दूँ, ऑब्जर्वर यहाँ पे आपके रेफरेंस पॉइंट, तो उनसे पोजीशन कितनी है, 40 मीटर। ठीक है, तो मैं अलग अलग टाइम पे ना इनकी पोजीशन चेक कर रहा हूँ कि मानो कि t इज़ इक्वल टू 0 सेकेंड पे मैंने चेक किया, ये कितने पॉइंट पे, 40 मीटर पे। ठीक है, कितनी पोजीशन है उनकी, 40 मीटर। फिर मैंने 10 सेकेंड के बाद चेक किया, फिर भी वो कहाँ पे, वहीं पे सेम 40 मीटर। ठीक है, 80 इज़ इक्वल टू, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड के बाद 20 सेकेंड पे चेक किया, कहाँ पे, 40 मीटर। फिर 30 सेकेंड पे मैंने चेक किया, कहाँ पे, 40 मीटर। इसका मतलब भाई साहब क्या हुआ कि टाइम आगे बढ़ रहा है, लेकिन भाई साहब तो इधर ही खड़े हैं, आपके ऑब्जेक्ट जो है वो इधर ही खड़ा है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, एट रेस्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, वो कौन सी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो टाइम पीरियड भले चेंज हो, उनकी पोजीशन क्या रहती है, सेम रहती है। किसके लिए सेम रहेगी, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए, यस और नो? चलो इनकी ग्राफ बनाओ अभी आप। तो ये रहा इसका ग्राफ। चलो तो यहाँ पे देखो कि एक्स एक्सिस पे आपकी कौन है, टाइम पीरियड है, ठीक है, इन अ सेकेंड, और वाई एक्सिस पे कौन है, आपकी पोजीशन है। तो ये देखो आपका 40 मीटर, 0 पे आपने चेक किया, कहाँ पे था, 40 मीटर पे। 10 सेकेंड के बाद चेक किया, कहाँ पे था, 40 मीटर पे। फिर चेक किया, कहाँ पे था, 40 मीटर पे। फिर चेक किया, कहाँ पे था, 40 मीटर पे। 40 40 40 सबको कनेक्ट करो, ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगी कि नहीं आपको। तो ये किसके लिए है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए, यस और नो? समझ में आ कि नहीं? चलो फिर नेक्स्ट, तो फिर है आपकी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ और ऑब्जेक्ट। और देखो ये याद भी रखना, आपको बोलेंगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करो फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो ये करना है आपको ड्रॉ। फिर देखो नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है तो उनका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या मिलेगा, एरा। ये ड्रॉ कर दो, आपको मिल जाएगा 1 मार्क। समझ गए ना आप? मैं जाऊँ आगे, जाओ पक्का? चलो समझा देता हूँ, काम है मेरा, ठीक है, तो वो करके जाता हूँ। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना यूनिफॉर्म मोशन में होगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा कि सेम टाइम के अंदर ना सेम डिस्टेंस ट्रैवल करे, उनको आप क्या बोलते हो, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मानो कि ये आपकी ऑब्जर्वर है और ऑब्जेक्ट भी ना इधर ही है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ये वाले पॉइंट पे, ठीक है, इनिशियली इधर है, दोनों सेम पोजीशन पे। तो मैं टाइम पीरियड कंसीडर करूँ 0 सेकेंड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखो तो फ्रॉम दी रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, कितनी है, 0 मीटर, ठीक है। फिर मैंने 10 सेकेंड के बाद देखा, तो 10 सेकेंड के बाद आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गई। तो ये देखो, ये हर एक जो आपका ये गैप है ना वो कितना आपका 10 मीटर है, ठीक है। हर एक कितना है, 10 मीटर का इंटरवल है, ठीक है। तो 10 सेकेंड के बाद चलो इनको मैं पॉइंट दे दूँ, A B C D E F, ठीक है। ये 10 10 10 का गैप है। तो 10 सेकेंड के बाद वो कहाँ पे गया, पॉइंट A पे, जो ऑब्जर्वर से कितना होगा, 10 मीटर। फिर देखो, फिर आफ्टर अनदर 10 सेकेंड मतलब 20 सेकेंड, ठीक है, वो कहाँ पे पहुँचा, पॉइंट बी पे, मतलब ये कितना होगा यहाँ से 20 मीटर। तो पोजीशन क्या बनेगी इनकी, 20 मीटर। फिर देखो आफ्टर अनदर 10 सेकेंड मतलब 30 सेकेंड के बाद वो कहाँ पे पहुँचा, पॉइंट सी पे, ठीक है।
तो मतलब ऑब्जर्वर से रेफरेंस में पोजीशन क्या बनेगी 30 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर यहाँ से देखो ऐसे पॉइंट डी पे क्लियर, तो वहाँ पे क्या होगा 40 मीटर, तो 40 सेकेंड के बाद वो कहाँ पे पॉइंट डी पे 40 मीटर पे। तो हर एक 10 सेकेंड के इंटरवल में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर। तो ये आपकी कौन सी मोशन होती है यूनिफॉर्म मोशन। ये कौन सी मोशन होगी आपकी यूनिफॉर्म मोशन कि ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम डिस्टेंस ट्रैवल करे। तो देखो उनका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, कट नहीं हुआ ना। थोड़ा मेरा भी पब्लिसिटी कर दूँ मैं। ये देखो ये मेरा फेसबुक पेज है, ठीक है। फेसबुक पेज पे जाओगे ना, ये मिल जाएगा आपको, तो फॉलो कर देना। और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। चलो तो यहाँ पे देखो इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ पे थी आपकी, यस और नो। फिर 10 सेकेंड के बाद कहाँ पे गया 10 मीटर पे, देखो ये वाला पॉइंट। फिर 20 सेकेंड के बाद 20 मीटर पे, ठीक है। फिर 30 के बाद 30 मीटर पे, यस और नो। ये सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं ना आपको, करस्पॉन्डिंग पॉइंट 30 to 30, 40 to 40, सबको कनेक्ट करो, ये आपकी लाइन मिल जाएगी। तो ये किसके लिए लाइन मिलेगी भाई साहब, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। जब आपकी यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगी ना, ऐसी लाइन मिलेगी। और इनका स्लोप भी क्या मिलेगा हर इंटरवल पे सेम, जो आगे जाके हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सी होती है। आप जब सुबह घर से बाइक लेके निकलते हो, जैसे ही गेट के पास पहुंचोगे तो आप बाइक स्लो कर देते हो। फिर हाईवे पे निकल गए, हाईवे पे निकले कहीं पे बम्प आया तो फिर से आप बाइक स्लो करते हो, ठीक है। फिर एक्सेलरेट करोगे, फिर बीच में कोई आया फिर से ब्रेक अप्लाई करोगे, फिर से व्हीकल आपकी डेसलेट होगी। तो ये जो मोशन होती है ना सिटी के अंदर आपकी व्हीकल की, नॉर्मली आपने जो मोशन देखी होती है ना, वो कौन सी होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर मैं बोलूँ आप बड़ौदा अहमदाबाद टू बड़ौदा जाओ, हाईवे खुला है पूरा, ठीक है, एक्सप्रेस वे, आपने सेट के आपने एक बार पेडल प्रेस कर दिया, आपका एक्सेलरेट, फिर 90 किलोमीटर पर आ रहे, एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो आप, तो वो होती है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो आपकी जो नॉर्मल रूटीन में आपकी जो मोशन होती है वो कौन सी होती है नॉन यूनिफॉर्म, चले रुके चले रुके चले रुके चले रुके, वो वाली मोशन क्या होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो देखो उनके लिए यहाँ पे आपको ग्राफ देख के मैं यहीं पे अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मानो कि कोई इनिशियली व्हीकल है यहाँ पर रेस्ट पे आपने स्टार्ट किया, तो आपने क्या देखा 2 सेकेंड के बाद उनकी पोजीशन यहाँ पे मिली, कोई डिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा। फिर उनका एक्सेलरेशन हुआ, मतलब कि उनकी स्पीड थोड़ी इंक्रीज हुई। तो जब स्पीड इंक्रीज होगी तो कम टाइम के अंदर वो ज़्यादा पोजीशन अपनी बदलता है, ठीक है। उसी को तो आप बोलते हो ना स्पीड इंक्रीज हुई। फिर यहाँ पे क्या किया आपने, व्हीकल को ब्रेक लगा दी। अभी व्हीकल को ब्रेक लगा दी मतलब व्हीकल क्या बन गया स्टेशनरी। देखो ये स्टेशनरी वाला है कि नहीं, कि फिर भले टाइम आपकी इंक्रीज होती जाए, व्हीकल की पोजीशन फिक्स्ड बन गई। क्यों, क्योंकि वो स्टेशनरी बन गया, ठीक है। तो ये कौन सी मोशन के लिए ग्राफ है आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। समझ में आ के नहीं सबको, मैं पहले से बोलता हूँ अगर आप पूरा वीडियो देखोगे ना आपको आराम से इजीली सब समझ में आएगा। और मैं नोट्स इसीलिए बनाता हूँ कि आपको इजीली समझ में आए, क्योंकि एनसीईआरटी तो सबसे गंदी बुक है। क्लास 11th क्लास 12th की सबसे गंदी बुक आपकी एनसीईआरटी है, ठीक है। क्लास 12th की पूरी नोट्स मैंने बना के रखी आपके लिए। 15 यूनिट्स थे ओल्ड सिलेबस में, अभी नए सिलेबस में 14 यूनिट्स सब कंप्लीट है विथ टेक्स्ट बुक विथ एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। क्लास 11th की नोट्स में अभी बना रहा हूँ, ठीक है। चलो पहले प्रायोरिटी मैंने 12th वालों के लिए रखी थी तो वो मैंने कंप्लीट करी है, तो अभी 11th का भी ऐसे धीरे धीरे मैं करता जाऊँगा। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। देखो स्पीड क्या होती है, तो स्पीड आपकी क्या होगी, सिंपल रेशियो ऑफ टोटल पाथ ट्रैवल्ड या तो पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो वो आपकी क्या होगी स्पीड होगी। देखो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड करस्पॉन्डिंग टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप जितने देखो यहाँ पे याद रखना ये कौन है, पाथ लेंथ है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आता तो वो आपका क्या बन जाएगी आपकी वेलोसिटी बन जाएगी। ये कौन है, पाथ लेंथ है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो वो आपकी क्या होगी स्पीड होगी,
ठीक है। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। मानो कि आप बोलते हो ना कि जूम 120 की स्पीड से कोई गया ऐसे, तो मानो कि मैं बोलूँ कि यहाँ पे कौन है, आप हो ऑब्जर्वर, अपना काम ही है लोगों को देखते रहो, ठीक है। और आपकी कोई ऑब्जेक्ट है ना, वो ये वाली यहाँ से ना ये वाले पॉइंट पे गई, और ये जो डिस्टेंस है ना वो मानो कि मैं बोलूँ 100 किलोमीटर है। किलोमीटर में रखना है, कम रखते हैं, मीटर कर देते हैं। चलो ये डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर है, ठीक है। क्लियर। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, यहाँ पे, और फिर कहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे। यस और नो। इनिशियल यहाँ पे था, फाइनल यहाँ पे हुआ, मतलब सीधी लाइन में मोशन हुई, तो ये इनकी क्या होगी, पाथ लेंथ होगी। और आपने क्या देखा, ए टू ए इनिशियल टू फाइनल जाने में उनको टाइम पीरियड लगा 10 सेकेंड। तो इनकी स्पीड निकालो आप, तो आपने बोला सिंपल, पाथ ट्रैवल्ड 100 डिवाइड बाय टाइम टेकन 10 सेकेंड, तो ये क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। इनकी क्या बनेगी, स्पीड बनेगी। यस और नो। चलो फिर देखो, अगर मैं यही केस में दूसरी मेथड से एक्सप्लेन करूँ, ये मैं यहाँ पे था, मेरी वाइफ यहाँ पे थी कोमल, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। चलो तो मुझे जाना था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक कॉलेज वाला फ्रेंड था, ठीक है। तो मैं उनसे मिलने गया यहाँ पे ऐसे। चलो ये यहाँ से ना मानो कि 60 मीटर की दूरी पे था। मेरे घर से कितना दूर है, 60 मीटर। अब देखो, घर बोलोगे, आप बोलोगे सर अलग अलग घर में रहते हो क्या, ठीक है। मैं बाहर था, तो ये 60 मीटर पे यहाँ पे गया, सी पॉइंट पे, और मुझे टाइम यहाँ पे जाने में लगता है, टाइम पीरियड लगा, मानो कि मैं बोलूँ आपको कितना लगा, टाइम पीरियड कितना लगेगा। चलो फ्रेंड थी तो जल्दी पहुँच गया, 6 सेकेंड लगा। कितना लगा, 6 सेकेंड। फिर वहाँ से जाने के बाद मैं वहाँ पे रुका नहीं, खाली उनका मुंह देख के आ गया इधर, और फिर यहाँ पे पहुँच गया। और ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, मानो कि और 60 मीटर। कितनी है, और 60 मीटर। क्लियर। चलो तो अभी ये देखो, आप कैलकुलेट करने मत बैठना कि सर ये पॉसिबल नहीं है, जस्ट एज्यूम कर लो, ठीक है। तो ये कितनी है, 60 मीटर, और यहाँ पे जाने में टाइम पीरियड मुझे कितना लगा, 10 सेकेंड। तो अभी देखो, इनिशियली मैं यहाँ से लेके ऐसे गया कि नहीं, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, तो स्पीड मेरी निकालूँ तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, O2C प्लस AC2B, बोलूँ C2B डिवाइड बाई टाइम पीरियड कितना होगा, 6 प्लस 16 सेकेंड। तो देखो ये कितना होगा, आपको पता है कितना होगा आपका टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड 60 प्लस 60 होगा कि नहीं, 60 प्लस 60, क्योंकि यहाँ से 60 और फिर इधर से ये वाला 60, तो कितना होगा, तो 60 प्लस 60 डिवाइड बाय टाइम टेकन, 16 प्लस 6 कितना होगा, 22 डिवाइड बाय 22। क्लियर। तो अब करो, आपकी स्पीड क्या मिलती है, अब अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर समवॉट मिलेगा 5.45 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी स्पीड होगी। यस और नो, ठीक है। ये आपकी क्या मिल जाएगी, आपको स्पीड मिलेगी। क्लियर। तो यहाँ पे देखो, आपने क्या कंसीडर किया, टोटल पाथ लेंथ है यहाँ से ये वाली। अगर सीधा जाता मैं 100 मीटर 10 सेकेंड के अंदर, तो स्पीड ये बनती, ठीक है। और वेलोसिटी, जब अब वेलोसिटी वाला टॉपिक है ना, मैं बोलूँगा ये आपकी वेलोसिटी है, वो बाद में करेंगे, कन्फ्यूजन मत करो अभी। क्लियर, इतना समझ में आ कि नहीं, टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, बस एक ही बात, और कुछ नहीं। चलो फिर नेक्स्ट, इनकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो पाथ लेंथ मीटर में, टाइम टेकन सेकेंड में, तो एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फार्मूला आपको याद है फ्रॉम द सेकेंड यूनिट, मास है नहीं, ये मीटर है, तो L1 पर सेकेंड है, तो T-1, तो L1 T-1 इनकी क्या होगी, डायमेंशनल फार्मूला। अगर आपको m लिखना है तो m0 लिख दो। चलो फिर नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड।
तो फर्स्ट है आपकी यूनिफॉर्म स्पीड, देखो ये याद है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मतलब क्या, सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस ट्रैवल करे वो। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। हर एक सेकंड के अंदर अगर वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, फर्स्ट सेकंड के अंदर 10 मीटर, नेक्स्ट सेकंड के अंदर 10 मीटर, नेक्स्ट सेकंड के अंदर 10 मीटर, तो ये कौन सी मोशन है, आपकी यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको एग्जांपल दिया है, इफ़ अ स्पीड ऑफ कार इज 80 मीटर पर सेकेंड। देखो इसका मतलब क्या होता है 80 मीटर पर सेकेंड का, कि हर एक सेकेंड के अंदर वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 80 मीटर, ठीक है। आप बोलते हो ना किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मानो कि अगर मैं ऐसे बोलूँ 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि एक घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर वो कितना कवर अप करेगा, 60 किलोमीटर। इट मीन्स दैट कार शुड कवर 80 मीटर इन 1 सेकेंड, मतलब इसका मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इट विल बी सेड इन यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर 80 मीटर डिस्टेंस इन ईच 1 सेकेंड, कि हर एक सेकेंड के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर अप करे, 80 मीटर। अगर 80 से ज़्यादा करेगा तो नहीं चलेगा, 80 से कम करेगा तो नहीं चलेगा, यूनिफॉर्म स्पीड में वो कंसिडर नहीं होगा। सेम डिस्टेंस 80 मीटर इन 1 सेकेंड, तो वो जो स्पीड होगी वो आपकी कौन सी स्पीड होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। फिर देखो भाई साहब वेरिएबल स्पीड, तो वेरिएबल स्पीड का तो मतलब आपको समझ में आएगा कि सेम टाइम इंटरवल होगा, लेकिन जो डिस्टेंस कवर अप होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। तो वो क्या बनेगी, आपकी वेरिएबल स्पीड बनेगी। चलो यहाँ पे देखो, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ अ वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ कि इक्वल डिस्टेंस के लिए उनको अलग अलग टाइम पीरियड लगे, तो वो भी आपकी कौन है, वेरिएबल स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इफ़ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कवर सक्सेसिव 2 किलोमीटर। सक्सेसिव 2 किलोमीटर मतलब देखो यहाँ पे कि मानो कि मैं बोलूँ कि सक्सेसिव किलोमीटर बोला है ना यहाँ पे आपको, मतलब देखो ऐसे कि इनिशियली यहाँ पे था ABC, तो देखो ये डिस्टेंस कितना 2 किलोमीटर, ये डिस्टेंस कितना 2 किलोमीटर, ये डिस्टेंस कितना 2 किलोमीटर। तो ये देखो, तो फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए उनको कितना टाइम पीरियड लगता है, 2 मिनट्स। फिर नेक्स्ट 2 किलोमीटर के लिए उनको लगा 1 मिनट, और फिर नेक्स्ट 2 किलोमीटर के लगा इनको 0.5 मीटर। जैसे मैंने आपको बोला ना कि डेफिनेशन में उल्टी कर सकता हूँ, ठीक है, क्लियर। तो ये जो स्पीड होगी ना वो कौन सी होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, या मतलब कि वेरिएबल स्पीड। और आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 2 किलोमीटर 2 मिनट में, 2 किलोमीटर 1 मिनट में, 2 किलोमीटर हाफ मिनट के अंदर, तो ये व्हीकल की स्पीड क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है, क्लियर। चलो तो एक्सेलरेशन मोशन होगा, क्लियर, समझ में आया कि नहीं। इट मीन स्पीड ऑफ कार एट अ डिफरेंट location is different. In this situation car is said to be moving with a variable speed, yes or no। चलो फिर नेक्स्ट, तो देखो फिर नेक्स्ट है आपकी एवरेज स्पीड। तो जब भी आपकी ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव करेगी, ठीक है, तो वहाँ पे हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन के लिए हम क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन, ठीक है, कि डिस्टेंस कवर अप करने के लिए जितना भी टोटल टाइम लगता है वो टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड आपकी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। देखो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि मानो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि मानो कि एक ऑब्जेक्ट वो पॉइंट ए से ना बी तक जाती है, और ए टू बी का जो डिस्टेंस है ना वो कितना 20 किलोमीटर। फिर बी टू ना पॉइंट सी पे जाती है, और ए बी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 30 किलोमीटर। अब देखो मैं आपको बोलूँ ए टू बी जाने के लिए उनको टाइम पीरियड कितना लगता है 1 आवर, और बी टू सी में भी कितना टाइम पीरियड लगता है, ए बी टू सी में जाने में कितना टाइम पीरियड लगता है 1 आवर, ठीक है। तो इनकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो देखो किलोमीटर कौन है आपकी डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। देखो इनिशियल टू फाइनल है ना, टोटल टाइम टेकन, तो वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा
20 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर, टाइम पीरियड कितना होगा 1 आवर प्लस 1 आवर। देखो मैंने ऐसे सिस्टम में यहाँ पे कन्वर्ट नहीं किया है ना, तो ये क्या होगा 50 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या होगा 25। देखो ये कौन से यूनिट में था, किलोमीटर में, और ये क्या था आर के अंदर। तो ये इनकी एवरेज स्पीड मिलेगी मुझे, ये क्या मिलेगी इनकी एवरेज स्पीड। और स्पीड को आप ऐसे, एवरेज स्पीड को ऐसे डिनोट करोगे आप। क्लियर, कितनी मिली मुझे 25 किलोमीटर पर आर। यस और नो, समझ में आ कि नहीं। चलो अब इनके अंदर ना दो केसेस हमें अलग अलग करने, तो वो केसेस यहाँ पे दे, तो यहाँ पे स्पेशल केसेस की बात करते हैं। ठीक है, तो इफ़ ऑब्जेक्ट ट्रैवल डिस्टेंस d1 d2 d3 एक्सेट्रा विद स्पीड ऑफ s1 s2 s3। देखो अलग अलग डिस्टेंस है, अलग अलग स्पीड है, ठीक है, तो उनका टाइम इंटरवल भी अलग अलग होगा वहाँ पे। तो देखो A टू B आपका d1 डिस्टेंस है, B टू C आपका d2 और C टू D कौन है आपका d3। इनके लिए स्पीड कितनी है s1, ठीक है, टाइम पीरियड कितना लगेगा मे बी t1। यहाँ पे s2 टाइम पीरियड कितना होगा t2, और यहाँ पे s3 और टाइम इंटरवल क्या रहेगा d3। तो टोटल टाइम टेकन क्या होगा t1 प्लस t2 प्लस 3 अप टू ऐसे एन नंबर ऑफ इंटरवल कंसिडर कर लो। देखो आपकी स्पीड की इक्वेशन होती है डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होगा डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय स्पीड। तो फर्स्ट के लिए d1 डिवाइड बाय s1, सेकंड के लिए d2 डिवाइड बाय s2, थर्ड के लिए d3 डिवाइड बाय s3। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या आपका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो d1 प्लस d2 प्लस d3 अगर n नंबर ऑफ इंटरवल कंसिडर करो तो आ गया ऐसे। टोटल टाइम टेकन क्या होगा t1 प्लस d2 प्लस d3। यस और नो। चलो t1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ d1 डिवाइड बाय s1, t2 की जगह पे d2 डिवाइड बाय s2, t3 की जगह पे d3 डिवाइड बाय s3। तो यहाँ पे मैंने रिप्लेस्ड किया सबको। क्लियर, तो ये मुझे क्या मिल जाएगी एवरेज स्पीड मिल जाएगी। यस और नो। चलो अगर मैं दो इंटरवल के लिए कंसीडर करूँ d1 एंड d2, ये दोनों इंटरवल के लिए, तो वहाँ पे d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d होगा। तो देखो d1 इज इक्वल टू d2 करो, ठीक है, तो ये d1 d2 भी सेम बन जाएगा d डिवाइड बाय s1 डिवाइड बाय s2। तो ये 2d और d कॉमन 1/s1, ये सॉरी ये दिखा नहीं ना आपको, d1 इज इक्वल टू d करो तो d प्लस d बाय s1 d बाय s2, ये कौन है यहाँ पे s2। यस और नो। क्लियर, as2 है, तो d बाय s1 d बाय s2 2d कॉमन 1/s1 प्लस 1/s2। सिंप्लीफिकेशन करो, एवरेज स्पीड आपको क्या मिलेगी 2s1 s2 डिवाइड बाय s1 प्लस s2। तो ये आपकी क्या होगी एवरेज स्पीड होगी। समझ में आ कि नहीं सबको, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट। तो देखो ऑब्जेक्ट मूविंग विथ डिफरेंट स्पीड इन अ डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टाइम डिस्टेंस आपको गिवन a टू b, b टू c, c टू d, ठीक है। इनिशियली डिस्टेंस भी मैं अलग अलग यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ। तो अगर मैं बोलूँ ऑब्जेक्ट या तो पार्टिकल ट्रैवल्स विथ स्पीड s1 s2 s3 ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल t1 t2 t3 रिस्पेक्टिवली, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा इनका d1 प्लस d2 प्लस d3। क्लियर, और आपको पता है स्पीड आपकी d बाई टी, तो d किसके बराबर होगा s इंटू टी। तो d1 क्या होगा s1 t1, d2 क्या होगा s2 t2, d3 क्या होगा s3 t3। तो आपके एवरेज स्पीड की फार्मूला क्या बनती है आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाई टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन s1 t1 s2 t2। तो ये कौन है d1 d2 d3, ठीक है, अप टू n तक गए, ठीक है, अप टू एन टाइम इंटरवल कंसिडर किया मैंने। तो ये आपकी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर मैं कंसिडर करूँ कि मानो कि हर एक टाइम इंटरवल सेम बने आपकी t1 t2 t3 अप टू tn सब क्या बने सेम टाइम इंटरवल बने, तो t1 t2 t3 सब कॉमन निकल जाएगा वहाँ पे t से रिप्लेस्ड होके, और यहाँ पे टी 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 प्लस n टाइम्स, तो वो क्या बन जाएगा nt, ठीक है। तो टी कैंसिल, तो टी आप कैंसिल करोगे तो आपको जो एवरेज स्पीड मिलेगी वो क्या होगी s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस sn डिवाइड बाय n। क्लियर, अगर तीन स्पीड आपको गिवन होगी तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ 3 करोगे। क्लियर, तो वो आपको क्या मिल जाएगी एवरेज स्पीड। लेकिन याद रखो किसके लिए, जब टाइम इंटरवल आपकी क्या हो सेम हो तब। यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट।
इंस्टेंटेनियस स्पीड, देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब स्पीड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, मैं बोलूँ कि व्हीकल ए टू बी गया, यहाँ पे देखो ए टू बी गया, ठीक है, तो रास्ते में ए पर्टिकुलर पोजीशन पे या तो ए पर्टिकुलर टाइम पे इनकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो वो जो स्पीड रिप्रेजेंट करे वो आपकी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, क्लियर, कोड पर्टिकुलर टाइम पे या तो पर्टिकुलर पोजीशन। मैं आपको सिंपल बोलूँ ना, जब भी आप व्हीकल चला रहते हो ना, ठीक है, तो वो स्पीडोमीटर के अंदर जो पॉइंटर होती है ना 30, 40, 45, 50, 60, क्लियर, तो जब भी आपकी नज़र वो स्पीडोमीटर पे जाए और वो स्पीडोमीटर जो पॉइंट पे है, ठीक है, तो वो आपकी कौन सी स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हीकल के अंदर हमेशा आपको क्या दिखाई जाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर, तो मानो कि ये जो डिस्टेंस का गैप है वो मैं डेल्टा एक्स कंसीडर करूँ और इनके लिए जो टाइम इंटरवल है मानो कि वो आप डेल्टा टी कंसीडर करो। ठीक है, तो अगर डेल्टा एक्स को मैं स्मॉल करता जाऊँ, ठीक है, तो ये पूरे इतने बड़े पोजीशन डिफरेंस से स्मॉल होते होते कोई पॉइंट पे आ जाएगा और वहाँ पे डेल्टा टी, लेकिन वो कब पॉसिबल होगा, जब डेल्टा टी आप टेंस टू जीरो करो, मतलब डेल्टा टी 100 सेकेंड था, 10 सेकेंड करो, 5 सेकेंड करो, 3 सेकेंड करो, 2 सेकेंड करो, 1 सेकेंड करो, 0.5 सेकेंड करो। तो जैसे ही आपकी डेल्टा टी स्मॉल होगी ना, तो आपकी पोजीशन क्या बन जाएगी, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पोजीशन बन जाएगी और वहाँ पे आपको क्या मिलेगी, स्पीड मिलेगी, वो आपकी कौन सी होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो देखो सपोज एन ऑब्जेक्ट कवर डेल्टा एक्स इन अ डेल्टा टी टाइम इंटरवल, ठीक है, देन इट्स एवरेज स्पीड इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पे और आप देखते हो एवरेज आपको निकालनी है। ठीक है, ये आपकी एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो आपको पहले पता है। ठीक है, अब देखो लिमिटिंग वैल्यू करना, मतलब मैंने आपको बोला ना कि टाइम इंटरवल को क्या करो, स्मॉल करो, टाइम इंटरवल को अप्रोच टू जीरो करो, टेंस टू जीरो करो, तो आपकी पोजीशन क्या बनती जाएगी वहाँ पे फिक्स्ड। The limiting value of this average speed when the time interval delta t approach to zero gives the instantaneous speed at any time instant। जब पर्टिकुलर पोजीशन फिक्स्ड होगी या तो आप बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर टाइम मिलेगा, तो वहाँ पे आपकी ये स्पीड क्या बन जाएगी, आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो देखो ये आपकी एवरेज स्पीड है और ये लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब आपकी टाइम इंटरवल क्या हो रही है, स्मॉल हो रही है। ठीक है, तो जब ये मैथमेटिक्स का रूल है कि लिमिट जब आप ऐसे लगाओ ना डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो ये क्या बन जाएगा, डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। अब मैं ना इनको थोड़ा अपने हिसाब से समझाता हूँ सबको। ए टू बी था तो ये कितना था, डेल्टा एक्स था ना, तो आपकी जो स्मॉल इंटरवल होगी लेंथ, तो वो क्या होगी, डी एक्स, और वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड क्या होगा, डी टी। क्लियर, तो वो डी एक्स आपकी पोजीशन और डी टी आपकी वहाँ पे क्या होगी, टाइम इंटरवल। क्लियर, आप इनको ऐसे भी बोलते हो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेफरेंस टू टाइम पीरियड। और जब वेलोसिटी हम स्टडी करेंगे फिर इनके रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल्स भी करने, तो याद रखो स्पीड क्या होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ पाथ ट्रैवल डी एक्स बाई डी टी। क्लियर, और मैंने बेस्ट एग्जांपल बोला कि आपकी व्हीकल की जो स्पीडोमीटर होती है वो आपको कौन सी स्पीड देती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो इनको और आप एक बार आपको समझा दो आपको कि ए टू बी आपकी व्हीकल गई, मानो कि इनकी एवरेज ना 50 किलोमीटर पर आवर मिली। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या मिली आपको, 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ से लेके ये वाली। तो इसका मतलब नहीं होता कि हर एक पॉइंट पे इनकी स्पीड क्या होगी, 50 किलोमीटर पर आवर। कहीं पे स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, कहीं पे स्पीड कम होगी। ठीक है, कहीं पे आप होल्ड करो, आप कहीं पे होल्ड कर देते हो, फिर से स्पीड ज़्यादा होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी। तो कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब आप स्पीड चेक करो तो वो आपकी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और बेस्ट एग्जांपल मैंने दिया स्पीडोमीटर वाला कि आपकी व्हीकल की स्पीडोमीटर आप चेक करो, आप बोलो ये 120 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है, ये जो आप चेक करते हो ना वो कौन सी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। समझ में आ कि नहीं आपको? अगर आपको कोई भी डाउट लगे, कहीं पे भी डाउट लगे, तो आप मुझे इन्फॉर्म करो, मैं आपको लाइव लेक्चर थ्रू इनको सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक अभी मैंने रखा है, फिर नेक्स्ट जैसे ही जाएंगे तो मैं और वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। ठीक है, ओके बाय, हैव अ गुड डे।